हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बालिंदु। कक्षा 10 के गणित के इस नए क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो शुरू करने के पहले मैं बता दे रहा हूँ कि जैसा कि क्लास 10th वालों का बोर्ड एग्ज़ाम्स आ गया है और बोर्ड की परीक्षा में देखो मैथमेटिक्स में आप ट्यूशन भी जाते हो, स्कूल भी जाते हो, ऑनलाइन भी कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, लेकिन बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी नंबर अच्छे नहीं आते हैं। कारण उसका बस ये है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। और प्रैक्टिस का मतलब कि वो यूजलेस चीज़ों पे प्रैक्टिस मत करो जो पेपर में पूछी ही नहीं जानी है। उन चीज़ों पे प्रैक्टिस करो, उन चीज़ों पे फोकस करो जो पेपर में आपके आने वाला है। मतलब सिलेबस के हिसाब से पढ़ो और उन अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो सॉल्व पेपर वगैरह से, जहाँ से आपको लगता है कि हाँ ये सवाल आपकी परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाने के चांसेस हैं। तो इसी क्रम में ये वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। ये एक सीरीज़ है, डेली कम से कम एक वीडियो या 2-3 वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी। प्लेलिस्ट में भी पूरा आपको मिल जाएगा जब ये वीडियो ढेर सारी हो जाएंगी आपके प्रैक्टिस के लिए। वैसे डेली पढ़ लिया करो, डेली तो बेहतर है। डेली अभी फ़िलहाल मैं शाम को 5 बजे वीडियो डाल दिया करूँगा। 5 बजे आप आ जाना क्लास में, 5 बजे आपको रोज़ एक वीडियो मिल जाएगी। और इसके बाद अगर जैसे कि ज़्यादा वीडियोस आती हैं, ज़्यादा क्लासेस होती हैं, तो वो भी आपको मैं बता दूंगा, टाइमिंग बता दूंगा। फिलहाल 5 बजे डेली ये क्लास होने वाली है। आके यहाँ पे कुछ अच्छे सवालों की प्रैक्टिस कर लिया करो। जैसे कि 5 नंबर के लिए जो हमारा पहला चैप्टर है उससे बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। और वैसे आपको ये भी पता है कि 30% सिलेबस हटा दिया गया है, तो वो 30% सिलेबस जो हटा दिया गया है वो हमने यहाँ पे रखा भी नहीं, वो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस भी नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो एक जो है यूक्लिड बहुत पूछा जाता है। यूक्लिड का एल्गोरिदम है, यूक्लिड वाला एल्गोरिदम, ये पहले चैप्टर में है यूक्लिड एल्गोरिदम। इससे संबंधित सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अब यूक्लिड सुन के बच्चों को कई बार टेंशन हो जाती है कि भैया ये क्या है, यूक्लिड एल्गोरिदम क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है। घबराने की जरूरत नहीं, ये बेसिक है, ये आपने बचपन में पढ़ रखा है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर एक सवाल लगाएंगे। यूक्लिड एक स्टेटमेंट देता है कि कोई भी अगर 2 नंबर है ना, ए और बी, ठीक है, ए और बी, कोई 2 नंबर हैं जिसमें से आप ये कह सकते हो कि a ग्रेटर देन अगर b है तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, ऐसा लिख सकते हो। साथ में एक कंडीशन देता है कि जो r है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से ये हमेशा छोटा होगा, ऐसी एक कंडीशन देता है। अब ये यूक्लिड का स्टेटमेंट है, लेकिन ये आया कहाँ से? एक्चुअली ये डिवीजन, जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, भाग से, विभाजन से आया ये। जैसे सपोज करो तुम्हारे पास एक नंबर है 9, इस 9 को तुम्हें 2 से डिवाइड करना है, 2 से भाग देना है। तो तुम भाग देते हो तो 2 चौके कहते हो 8, 1, अब ये 1 2 से छोटा कहते हो, भाग आगे नहीं जाएगी, यहीं पर खत्म हो गया। बचपन में यूपी बोर्ड वालों को लोग सिखाते थे चेक कर लिया करो भाग तुमने सही किया है कि नहीं किया है। उसके लिए लोग बताते थे इस 4 का 2 में तुम गुणा कर दो और उसमें जो शेष आया उसको जोड़ दो, तो वो इसके बराबर आ जाना चाहिए। 4 दूना 8 1 9, ये आ गया तो हम कहते थे कि भैया फिर तो काम हो गया, हमारी जो चीज़ें हैं वो सही हैं, भाग सही है। और इसी को एक स्टेटमेंट में पिरो दिया तो वो यूक्लिड एल्गोरिथम हो गया। कैसे? देखो यहाँ पे ये 2 जो है, ये यहाँ पे b की तरह काम कर रहा है, ये जो 9 है वो यहाँ पे a की तरह काम कर रहा है, और ये जो 4 है यही q है, और प्लस ये जो शेष बचा है यही क्या है? r है। ध्यान से देखो, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r को कहते हैं, चूंकि r यहाँ पे एक क्या है, ये शेष है। r को कह रहा है इस r को कि ये 0 से बड़ा या बराबर होगा, मतलब शेष कभी 0 आ सकता है या 0 से ज़्यादा, 1 2 3 4 5 कुछ शेष बचेगा, लेकिन वो हमेशा b से छोटा होगा। b से यानी 2 से, यानी जिससे तुमने भाग दिया है इससे छोटा होगा तभी तो शेष बचेगा। अगर ये नंबर इससे 2 या 2 से बड़ा होता तो एक बार और भाग आगे बढ़ाते और भाग देते, लेकिन भाग देना बंद कब करोगे? जब ये शेष जो है वो इससे छोटा आ जाए। तो इस 1 जो है ये छोटा रहेगा हमेशा 2 से, ये स्टेटमेंट है, तभी भाग रोकोगे आप वहाँ पे। इसको एक स्टेटमेंट में पिरो दिया और यही बन गया आपका यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम। इतना आसान है, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? इसका प्रयोग बेटा मॉस ऑफ पॉ निकालने में होता है, जिसको महत्तम समापवर्तक कहते हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 नंबर्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉमन, जैसे और 32 और 54 मैंने लिखा 2 नंबर, मैंने कहा इनका HCF निकालो। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 32 को छोटा तोड़ दो, 54 को तोड़ दो, दोनों में देखो सबसे कॉमनली क्या मिल रहा है। जैसे कि 32 को तुम लिख सकते हो, चलो 2 के फॉर्म में लिख लो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, और 54 को 2 से ये हो जाएगा 2 गुणे 3 6 और 2 3 36, 3 दूनी 6 6 3 18, 18 3 54। कॉमन देखो क्या मिल रहा है, 1 2 मिल गया, 3 है यहाँ पे 3, तो इसमें कोई भी कॉमन है? 3 कॉमन है ही नहीं, 2 बाकी के और कहीं कुछ नहीं, केवल 2 कॉमन है, तो इसका मॉस ऑफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका मॉस ऑफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये मौसोपो निकालना, ये तो गुणनखंड विधि थी, लेकिन यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन का प्रयोग करके मौसोपो आप आसानी से निकाल सकते हो। देखना जरा, एक सवाल मैं आपको करा ही देता हूँ, बहुत ही बढ़िया सवाल है जो कि आपके पेपर में इससे पहले आया भी है, और वो आया है 4 नंबर में। ठीक है, 4 नंबर में आया है। आपको निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। वो 2 संख्याएं हैं 272 और 1032। 272 और 1032 कहता है इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसोपो निकालो। अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसका मौसोपो निकाल लो, अभी मैं सॉल्व कर दूंगा, आंसर आ जाएगा, मिला लेना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये पता चल जाएगा आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो यहाँ पे सोल्यूशन देख लो कैसे होगा ये। एक बार यहाँ पे ध्यान से देखो, इन दोनों में क्या करना होता है, सबसे पहले हमें छोटा और बड़ा नंबर देखना होता है। ये छोटा, ये बड़ा है, तो बड़े नंबर में आपको क्या करना पड़ता है, छोटे नंबर से भाग देना होता है, और ये डिवीज़न तब तक चलता रहेगा जब तक कट पीट के 0 ना आ जाए। ठीक है, अब ये कैसे, वो भाग भी ऐसा नहीं है, सिंपल डिवीज़न नहीं करना, देखो कैसे करना भी समझ में आ जाएगा। जैसे 272 इसमें भाग दोगे, कितनी बार जाएगा, देखो 2 बार, 3 बार, 4 बार भी जा सकता है, 4 दूना 8 और 4 7 28, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 दूना 6, 3 7 21, बचा 2, 3 6 2 8, घटाओ 12 में से 6 गया 6, 2 में से 1 गया 1, और ये 216। अभी तो 216 भाग को ऐसे नीचे नहीं ले जाना है, 216 बच गया ना, अभी इस 216 से 272 में भाग दो। 272 में देखते हैं, 272 में एक ही बार जाएगा 216, फिर देखो 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे कितना बचा, 6 में से 1 गया 5, ये खत्म हो गया 56। अभी ये 0 नहीं हुआ, यहाँ से 56 से भाग दो किसमें, 216 में, कितनी बार जाएगा देखना जरा, 4 बार आई थिंक चला जाएगा, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 6 18 को 8, 1 3 5 15 1 16, 16 में से 8 गया 8 और 4, ये खत्म हो गया। ठीक है, अभी 48, ये भी 0 नहीं हुआ, इससे भाग दो किसमें, 56 में, एक बार जाएगा, यहाँ पे कितना बच गया, 8 बच गया। अभी भी 0 नहीं हुआ, 8 से भाग दो किसमें, 48 में, 8 छक्के 48, ये खत्म हो गया। किससे भाग देने पे खत्म हुआ, 8 से भाग देने पे खत्म हुआ, तो जो मौसोपो आएगा वो कितना आ जाएगा, 8। अगर ये यूक्लिड के हिसाब से, ये तो भाग विधि से तुमने मौसोपो निकाल दी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करना होता, यूक्लिड से अगर हम बात करें यूक्लिड की, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करना होता तो a बराबर BQ प्लस R के टर्म में लिखते हुए आपको इसको कंप्लीट करना पड़ता। तो उसमें स्टेप 1 जो आता है, देखो स्टेप 1 4 नंबर का है तो सारे स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे। स्टेप 1 में क्या किया तुमने, 1032 जो था इसको तुमने लिख दिया 272 गुणे 3 और धन शेष कितना आ गया, 216। अभी चूंकि ये 0 नहीं है तो यहाँ पे स्टेप 2 ले जाना पड़ेगा। स्टेप 2 में 272 जो यहाँ पे बचा है, 272 ये बराबर 272 को तुमने इस 272 को डिवाइड किया है, 272 बराबर क्या लिखोगे, 216 गुणे 1, और इस बार भी शेष बचा है 56। अभी भी ये 0 नहीं है तो एक बार और इस स्टेप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। स्टेप 3 में क्या लिखोगे, इस 56 वाले को 216 जो है ये बराबर है किसके, 56 गुणे 3 और धन में कितना बच गया, 48। अभी भी 0 नहीं है और एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, स्टेप 4 में जाओगे, यहाँ तक पहुँचे हो। अब 56 जो है ये किसके बराबर है, 48 गुणे 1 धन 8 के। अभी भी 0 नहीं है, स्टेप 5 में ले जाना पड़ेगा। स्टेप 5 क्या, 48 को तोड़ा हमने, 48 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 छक 48 और प्लस में कितना, 0। जैसे ही शेष 0 आ गया बात खत्म हो गई। और कहाँ पे, किससे, 8 छक 48, 8 यहाँ पे आया है तो इसका मौसोपो कितना आ गया, 8 आ गया। ये पूरा हमने कर लिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के स्टेटमेंट से, स्टेप 1 2 3 4 5। और अगर ये 6 नंबर में आता तो एक एक लाइन यहाँ पे लिख भी देते अपने लैंग्वेज में, काम हो जाता आपका। अगर ये 4 नंबर में आता यहाँ से कर लेते। अगर ये 2 नंबर में आएगा तो ये जो डिजिट्स हैं, ये जो अंक है ना, यूक्लिड के हिसाब से ही आपको निकालना होगा। लेकिन ये जो यहाँ पे अंक इतने बड़े बड़े रखे हुए हैं ये छोटे छोटे होंगे, आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, और 1 नंबर में भी आता है। 1 नंबर का सवाल जब पूछेगा तो क्या पूछेगा, बोलेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। स्टेटमेंट तो A बराबर आपको लिखना पड़ेगा BQ प्लस R, ये स्टेटमेंट बिल्कुल याद होना चाहिए। और कई बार तो R की कंडीशन पूछ देता है, कहता है R 0 से बड़ा है, A से छोटा है, कहता है 0 से बड़ा है R और B से छोटा है, कहता है 0 से बड़ा है R और
या 0 से बड़ा या बराबर है r और b से छोटा है, ऐसा करके स्टेटमेंट आ जाएंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टेटमेंट बताया था कि वो 0 से हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से हमेशा कैसा होगा, छोटा होगा, b से हमेशा कैसा होगा, छोटा होगा। ये स्टेटमेंट कई बार 3-4 ऑप्शन देके पूछता है इनमें से सही कौन सा है, तो कंडीशन भी आपको याद रखनी है। छोटा सा ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था जिसकी आज हमने प्रैक्टिस कर ली, हमने अच्छे सवाल करा दिए, आपको कुछ अच्छी जानकारी मिल गई होगी यूक्लिड के बारे में, बेसिक चीज विभाजन एल्गोरिथम पता चल गया होगा, और इससे संबंधित 6 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर का सवाल किस तरह से पूछा जाता है वो आपको पता चल गया होगा। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। यूक्लिड खत्म हो गया, इसके बाद अभी कुछ एक और अच्छे सवाल लेके हम आएंगे, ठीक है, कुछ एक और अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। थोड़ी बहुत देर बाद एक वीडियो और मिल जाएगी या फिर कल मिलेगी। आप एक काम कर लो, इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और अपना बेल आइकन वगैरह दबा लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिल जाए। अगर आपके बोर्ड एग्जाम है ना, बिल्कुल चिपक जाओ इस पर, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही वीडियो पड़ेगी आप देख लेना, अच्छे सवाल हैं, पेपर में छपने वाले सवाल हैं, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप डेली बाय डेली आपकी प्रैक्टिस हो जाया करिए, कुछ अच्छी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। रिवाइज अगर नहीं भी लगा पाते हो सवाल तो लगा भी पाओगे, यहाँ से आपको बहुत कुछ हेल्प हो सकती है। ओके, तो अभी आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर अभी आगे देखो बहुत लंबी वीडियोस नहीं आएंगी, घंटे 2 घंटे वाली 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की वीडियो आएगी जिसमें आपको एक अच्छी जानकारी और पेपर में छपने वाले सवाल जो हैं उनकी प्रैक्टिस यहाँ पे करा दी जाएगी। तो चैनल को थोड़ा सा, इस चैनल पे सब्सक्राइब तो आप हो ही जाओगे, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, जिनका भी बोर्ड एग्जाम है फटाफट से शेयर कर दो, मैक्सिमम लोग जुड़ जाओ। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।